नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पास किया गया तो उसमें 26 संशोधन उत्तर प्रदेश ने किए और जब वो दिल्ली आया तो उसमें 3 संशोधन केंद्र सरकार ने कर दिए और अस्थायी राजधानी मिली। उत्तरांचल के नाम पर हमें राज्य मिला और जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो जाएंगे। इन 25 सालों में जब बंटवारा हुआ था तो उसमें भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो अंतरिम सरकार उत्तराखंड में बनी वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी। और आज 25 साल पूरे होने के बावजूद हमारे सैकड़ों हजार करोड़ की परिसंपत्तियां पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। और हालात ये है कि पिछले 9-10 सालों से केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उत्तराखंड में बीजेपी है। उत्तराखंडियों से मेरा खास लगाव है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड मूल के हैं। सरकार उत्तराखंड हितैषी है। क्या वाकई में उत्तराखंड का हित हो रहा है? ये बात बड़ी सोचने की है। हमारे जो सैकड़ों हजार करोड़ की परिसंपत्तियां हैं, सारी जो इनकम आय उनसे हो रही है, सब उत्तर प्रदेश के पास जा रहे हैं। उसकी आवाज उठाने की भी हिम्मत हमारी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश और के बीच जो परिसंपत्तियों का हमारा विवाद है वो 25 साल इसको पूरे है और 2-4 महीने बाद कुछ जब कभी कभी इनकी बैठकें हो जाती है तो प्रेस रिलीज हो जाती है कि भाई जो इतने सालों से पेंडिंग मामला था वो हमने हल कर लिया, जल्दी इसका हल निकल जाएगा। परंतु हालात ये है कि आज भी स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसा लग रहा था कि वो उत्तराखंड मूल के हैं और इस चीज़ को समझेंगे और शायद समाधान जल्दी निकल जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। 2021 में एक बैठक में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक में 21 साल पुराने विवाद को निपटा लिया गया है। एक बैठक इनकी हुई 18 नवंबर 2021 को, जिसमें कहा गया कि जो हमारे विवाद था परिसंपत्तियों को लेके बहुत पुराना वो सुलझा लिया गया है। बात हुई तो 25 ये है। उस महत्वपूर्ण निर्णय में 4 साल हो गए। नहीं है कि ये बैठकें जो 21 में हुई है 21 में हुई, इससे पहले भी बैठकें हुई। ये कि 6 अगस्त 2017 को भी इसी तरह की एक बैठक बताते हैं आयोजित की गई। उस दौरान उत्तर प्रदेश की सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के नाम से हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो गेस्ट हाउस हैं वो उत्तराखंड के होंगे। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है उस जमीन को भी लेकर कई बातें की गई थी। बैठक के बाद उस दौरान के उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रिया भी किया। और सच ये है कि हमारी आज भी सैकड़ों हजार करोड़ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश के पास है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जब कार्यकाल था उस दौरान भी इस तरह की बैठकें की गई थी, लेकिन हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस के अलावा फिलहाल कोई बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के तरफ से नहीं लिया। सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो सिंचाई विभाग के पास है। जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो ज़्यादा गंभीरता से सरकारों को लेना चाहिए। और ये उम्मीद की जाती है जब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो ये चीज़ें ऐसा लग रहा था कि आसान होंगी, परंतु ये उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि ये नहीं हुआ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच प्रमुख संपत्तियां है, उसमें भीम गौड़ा बैराज है, बनबसा का लोहिया हेड बैराज है, कालागढ़ रामगंगा बैराज है और टेहरी गंगा जैसी नदियों पर बनी तमाम योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार का हक है आज भी। यही नहीं, जो दूसरी परिसंपत्तियां हैं और कुंभ और कांवड़ मेले की भूमि भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश के पास है, उसकी कीमत सैकड़ों हजार करोड़ रुपया से अधिक है। उत्तराखंड में एक के बाद एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने चुनाव के समय चुनावी फायदा उठाने के लिए ये मुद्दे उठाए, पर बाद में ठंडे बस्ते में डाल। लेकिन अगर परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाता तो उत्तराखंड के आर्थिक रूप से इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज तक यह नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में यह साफ कहता है कि जो संपत्ति जैसी है जहां है वैसी ही रहेगी, जबकि
उत्तराखंड में ही यह संपत्ति मौजूद। तो ये इस पे कौन लड़ाई लड़ेगा, इस पे कौन बात करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम किसी को, हम जिन्हें चुन रहे हैं वो हमारे राज्य के प्रति, हमारे प्रति कितने ईमानदार हैं, इस चीज़ से झलकता है। जब हमारे सैकड़ों हजार करोड़ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश से वापस लेने की बातें नहीं होती हैं, उस पर कोई दृढ़ निर्णय नहीं होता। ये हरीश रावत जी का एक बयान है। उन्होंने कहा कि नहरों और परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश से बंटवारे से लेंगे। अब पिछले 9 वर्षों से भाजपा के मुख्यमंत्री आए और गए, मंत्री आए और गए, वही बयान देते रहे, मगर परिसंपत्तियां हमें मिली नहीं। तो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार रही 2014 से 2017 के बीच, हमने परिसंपत्तियां भी ली, जो पैसा उत्तराखंड को मिलने थे वह भी लिए, और जल संपत्ति के बंटवारे में भी कई नहरें और कई सिंचाई परिसंपत्तियां वापस ली। हम सिंगल इंजन की सरकार थे। उन्हें सिंगल इंजन का मतलब हमारा केवल उत्तराखंड में हमारी सरकार थी, बाकी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हमने ये काम कर दिखाया। आज डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें दोनों राज्यों में हैं, परिसंपत्तियों के, और केंद्र में इन्हीं की सरकार है। परिसंपत्तियों के नाम पर तो उत्तराखंड को कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बहुमूल्य भूखंड अवश्य उत्तर प्रदेश को दे दिए हैं। अब दो राय नहीं है कि राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक उत्तराखंड की सरकारें उत्तर प्रदेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखती रही हैं, लेकिन अभी तक 25 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, जो सैकड़ों हजार करोड़ की परिसंपत्तियां हैं, उसमें जल विद्युत योजना हो, होटल्स हों, गेस्ट हाउस हों, और पनबिजली, वो जो बैराज हैं, अलग अलग नहरें हैं, सिंचाई योजनाएं जो हैं, इसके अलावा कई और योजनाएं हैं, तो वो उन पर सारा जो अधिकार है अभी भी उत्तर प्रदेश का है, और अनुमानित लागत सैकड़ों हजार करोड़ है, और हम उस मामले में सीरियस नहीं हैं। इन सारी उसमें मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और उसमें भी नए हैं तो वहाँ हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें।